जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुने। गोदा जी आगे भगवान से निवेदन करती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। प्रतिकूल जन आपके समीप आ नहीं सकते। आपकी दृष्टि पड़ते ही आश्रित जन का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बताइए, छोटी सी बात में कितनी गहरी बात है। प्रतिकूल जन आपके समीप नहीं आ पाते, अनुकूल आ जाते हैं। और आपकी दृष्टि पड़ते ही आश्रित जन, देखिएगा, जो शरणागत होते हैं उनका ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। हमारे अंदर ये जो भी कुछ हमें ज्ञान है सब अज्ञान और अंधकार के समान है। अनुकूल जनों पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि होती है, क्योंकि अनुकूल कौन होगा? जो शरणागत होगा। उन्हें आपका लाभ न होने पर भी जो संताप होता है उसे तुम्हारे नेत्र ही शांत कर देते हैं। यही कारण है आपके नेत्र चंद्रमा सूर्य के समान माने जाते हैं। रामायण में आपको प्रसन्नादित्य वर्चस्व कहा गया। आपके नेत्रों में शीतलता और आपत्त दोनों का मिश्रण है। कोप और प्रसन्नता, ये दोनों गुण आपके नेत्रों में हैं। सूर्य के सामने देख नहीं पाते और चंद्रमा की शीतलता अनुकूल व्यक्ति पर पड़ती है। तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं गोदा जी? जब हम गोप कन्याएं आपको पूर्ण कटाक्ष के सहन की करने की योग्यता शक्ति हो जाएगी, तब आप दोनों नेत्रों से भरी पूरी दृष्टि से हमारी ओर नजर उठाइएगा। हे प्यारे, आपके कटाक्ष का लाभ ना होने से हम बड़ी बेचैन और व्याकुल हो रही हैं। भगवान भी भक्त के सामने अपना स्वरूप धीरे धीरे दिखाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हम सहन नहीं कर पाते। देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक बार वो बैठे थे मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता में, तो देखा कि एक चील मरे हुए चूहे को लेकर उड़ी है। क्या लेकर उड़ी है? चील मरे हुए चूहे को लेकर उड़ी है। अब चील कितने ही ऊपर उड़े, नजर तो उसकी नीचे कचरे घर में लगी रहती है, जहां मरे चूहे पड़े होते हैं। उड़ती है ऊपर और ढूंढती है नीचे कहां क्या मरा पड़ा हुआ है। मांस का टुकड़ा पड़ा हो, फेंकी हुई मछली पड़ी हो, उड़ती है आकाश में, नजर तो घूरे पर लगी रहती है। तुम हिमालय पर बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नजर कूड़े पर लगी रहेगी कि मेरा दिल्ली में मकान है, मेरा फलाने शहर में मकान है। इसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे अपने शिष्यों से, नजर मरे हुए चूहों पर लगी रहेगी। तुम अपने को तो साथ ही ले जाओगे, तुम ही तो हम तुम्हारे होने का ढंग हो। तो रामकृष्ण ने देखा
ध्यान दीजिएगा, वो चील उड़ रही है चूहे को लेकर और बहुत सी चीलें उस पर झपट्टा मार रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक चूहे को लेकर उड़ रही है और बहुत सारी चीलें उस पर झपट्टा मार रही हैं। कौवे दौड़ गए, बड़ा उत्पात मच गया आकाश में। वो चील बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन और गीद आ गए। देखिएगा, गीद भी आ गए, कौवे भी आ गए, चीले भी आ गए, सब तरफ से उसको नोचने पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो भागती है, बचना चाहती है, उसके पैरों पर लहू आ गया। तब क्रोध की अवस्था में वो किसी गीद पर झपटी और मुंह से चूहा छूट गया। जैसे ही उसके मुंह से चूहा छूटा, ध्यान दीजिएगा, चूहे के छूटते ही सारा उपद्रव बंद हो गया। सारा उपद्रव बंद हो गया। कोई वे चील के पीछे पड़ने ही थे, बाकी गीद और चीलें कौवे वे चूहे के पीछे पड़ गए कि चूहा किधर गया। चील को छोड़ मरे हुए चूहे के पीछे भाग रहे थे। जैसे ही चूहा छूटा, वे सब चले गए। वे चूहे की तरह चले गए जिधर चूहा गया। अब वो थकी चील वृक्ष पर बैठ गई। रामकृष्ण कहते हैं, मुझे लगा शायद थोड़ी देर उसे समझ आई होगी कि चूहा सारी भीड़ को लेकर आया था। मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है। अगर मेरे मुंह में चूहा ना होता तो कोई मेरे पीछे नहीं आता। चूहा सारी भीड़ को लेकर आया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तुम हिमालय चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर भी सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कारण क्या है? ये तुम्हारा मैं, बस नोट कर लो, मैं ही अनर्थ का कारण है। तुम्हारा मैं भीड़ को खींचता है। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, गलत मैं से सारा गलत मैं इकट्ठा हो जाता है। एक गलती मैं की, सब जगह मेरा 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 गलत। तुम्हारा मैं ही भीड़ को खींचता है। तुम मैं को छोड़ दो, नोट करो, तुम मैं को छोड़ दो, बाजार में बैठे रहो, वहीं हिमालय हो जाएगा। आप अपने घर में बैठिए, वहीं परमात्मा मिल जाएगा। बस मैं का त्याग करना है। तुम्हारी दुकान तुम्हारी गुफा हो जाएगी, तुम्हारा दफ्तर तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। मैं का चूहा भर छूट जाए। अब समझ गए होंगे सब भक्त लोग, असली जड़ कहां पर है। ये मैं नाम का चूहा जब तक तुम्हारे मुंह में है, मैं, तब तक सारी भीड़ तुम्हें नोच खाएगी। फिर कोई चील हमला नहीं करेगी, फिर कोई सिद्ध तुम पर आकार हमला नहीं करेगा, कोई गिद्ध नहीं आएगा, तुमसे किसी का कुछ लेना देना ही नहीं। वो तुम्हारा मैं और तुम्हारे उपद्रव का कारण ही है। देखिएगा, संत महात्मा तो हम लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं, हम समझने में इतनी देरी लगा देते हैं। अब हमें क्या लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी मुश्किलों में मकान बनाया, इतनी मुश्किलों में दुकान कारखाने लगाए, इतनी मुश्किलों में परिवार बनाया, अब मैं को छोड़ दूं? यही जीव का अहंकार, यही ममकार, इसी के कारण ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। तो गोदा जी कह रही हैं, हे प्यारे, आपके कटाक्ष का लाभ ना होने से हम सब बड़ी बेचैन और व्याकुल हो रही हैं। इस देह में हरि मिलत है
और हरि मिल नहीं रहे, ये बेचैनी हुई। आप बताइए, आप किस दुकान के बाहर वेट करोगे? अगर आप दूध लेने जा रहे हो और उस दुकान के बाहर लिखा हो यहाँ दूध बिकता है, अगर वहां लिखे हो यहाँ जूते चप्पल मिलते हैं, आप दूध लेने वहां जाओगे? संत महात्मा कह रहे हैं, सीताराम आचार्य जी, इस देह में हरि मिलत हैं। इसका मतलब ये हरि के मिलने का मंदिर है, और हम चूहे इकट्ठे करने पे लगे हुए हैं, मैं लगे हुए हैं। तो गोदा जी कहती हैं, क्या आप हमारे ऊपर कटाक्षपात नहीं करेंगे? ये निश्चय जानिए, हम अपने यत्न से अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, हमारा तो हित आपके एकमात्र कृपा से होगा। बहुत गहरी बात आगे बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नरक में पाप का फल भोगने के लिए जिस तरह चेतनों को यातना शरीर मिलता है और शरीर से केवल दुख भोगना ही हो सकता है, उसी प्रकार हम भी किसी महाश्राप से शापित हैं जो आपके वियोग रूपी दुख को भोग रही हैं। अगर इस देह में भगवान से मिलन नहीं हुआ तो हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। दुख भोगने से ही नष्ट होता है, अतएव हम दुख को श्राप कहती हैं। कहते हैं, विष की चिकित्सा करने वाला जब विष रोगी को देखता है तब उसकी दृष्टि मात्र से विष की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार हे गोविंद, हे नारायण, तुम्हारे कटाक्ष से हमारे संसार रूपी, नोट करो कितनी विचित्र बात कही गई, कि प्रभु एक बार आपकी दृष्टि में हम आ जाएं तो संसार रूपी विष की निवृत्ति हो जाएगी, ये मैं का अहंकार मिट जाएगा। अतः हमारे ऊपर जो श्राप है वो आपके कृपा कटाक्ष से ही निवृत्त होगा। तो क्या आप अपने दोनों नेत्रों से कृपा कटाक्ष नहीं करेंगे? बीच में एक गोप कन्या ने पूछा कि गोदा देवी, कटाक्ष का क्या लक्षण है? ध्यान दीजिएगा, कटाक्ष का लक्षण क्या है? तो गोदा जी ने बताया कि दोनों नेत्रों के अंतिम भाग को अपांग कहते हैं। अपांग की ओर देखने को कटाक्ष कहते हैं, मतलब टेढ़ी निगाह करके देखना। कष्ट नाम है, कहते ना, कपोल का अक्ष का अर्थ है व्याप्ति, अर्थात जिस दृष्टि से कपोल को भी देखा जा सके उसे कृपा कटाक्ष कहते हैं। आप अपनी निगाह से अगर टेढ़ी निगाह से देखेंगे तो आप अपने कपोलों तक देख पाएंगे। तो इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं कि हे गोविंद, हम पर कृपा कटाक्ष कीजिए। तो जब तक ये जीव हमारे देहात्म भाव का त्याग नहीं होगा, हम देह को ही आत्मा मानती रहेंगी। हमारे इस अज्ञान को दूर करके आत्मा देह से भिन्न है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, सही प्रार्थना यही है, अहंकार का सदा के लिए मर जाना। हमारे देह के अभिमान का त्याग करावें। हम देह को ही आत्मा मानती हैं, हमारे इस अज्ञान को दूर करें प्रभु। आत्मा देह से भिन्न है, ऐसा ज्ञान कराने की हम पर कृपा करें। हम आपकी दासी हैं, ये दास्य भावना हमारे मन में जागृत कर दें। हम आपको अपना दास्य माने। और मैंने आपसे कहा था, जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास। मैं कौन हूं? भगवान का नित्य दास। हम आपकी सेविकाएं हैं,
अन्य किसी की नहीं। मैं ज्ञाता हूँ, मैं समझदार हूँ, इस अभिमान से वशीभूत होकर चेतन अपने को स्वतंत्र मानता है। इसलिए हमारे पास कोई उपाय नहीं, केवल आपको ही उपाय समझे, ऐसा ज्ञान हमें देने की कृपा करें। तो गोप कन्याओं ने पूछा कि गोदा दीदी, परमा भक्ति कैसे होती है? आखिरी बात सुनिएगा, परमा भक्ति। गोदा जी कहती हैं, पूर्व आचार्यों ने प्रेम की 3 अवस्थाएं मानी हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं। प्रथम पर भक्ति, नंबर 2 पर ज्ञान, और तृतीय परमा भक्ति। साक्षात्कार को ध्यान दीजिएगा, भगवान का साक्षात्कार हो तो पर भक्ति सेवा, संगम को पर ज्ञान, और संगम हो जाने पर फिर पुनः विश्लेष होने के विषय के परम भक्ति, परमा भक्ति है। यानी आप दो नहीं रहे, अद्वैत एक तत्व है, और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। ध्यान से सुनिएगा। एक संत हुए प्रियादास जी। संत प्रियादास भक्तमाल के भाष्यकर्ता, उन्होंने कहा, हरि के जो बल्लभ हैं, हरि के जो बल्लभ हैं, दुर्लभ भुवन माज, तिनहि की पद रेणु आशा जिए करिए, जोगी तपी तपी तसो तासो, मेरो कछु काम नहीं, प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरि। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रियादास जी भक्तमाल में क्या कह रहे हैं? हरि के बल्लभ किसको कहते हैं? हरि के बल्लभ उनको कहते हैं जिनको श्री हरि प्यार करते हैं, जो गोलोक से आते हैं। कभी कभी ये बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े ही दुर्लभ, जिनके पद रेणु के लिए भगवान तरसते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऋषि मुनि संत महात्माओं की पद रेणु के लिए भगवान भी तरसते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनिंद्र, ज्ञानी ध्यानी, ब्रह्मा की कौन कहे, देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। प्रेम रस के रसिक संत, एक एक शब्द ध्यान देंगे भक्त लोग। प्रेम रस के रसिक संत इतने दुर्लभ हैं कि हजारों वर्षों में जब भगवान कलिमल ग्रसित अपने प्यारे जीवों पर तरस खाकर कृपा कर देते हैं, तो उनको कोई संत दे देते हैं। सोचिए आप सब कि आप सब हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। कैसे कैसे संत महात्माओं की चर्चा आपके सामने रोज आपको सुनने को मिलती है। परंतु प्रेम रस के रसिक संत तो केवल नसीब वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि इनको खुद हरि प्रेम करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी पद रेणु मिल जाए। इसलिए संत प्रियादास जी ने कहा, हरि के जो बल्लभ हैं वो अति दुर्लभ हैं, और जिनको ऐसे रसिक संत मिल गए और वो उनको जान लिया, मान लिया, प्यार करने लग गया, उनसे उनके भाग्य पाने को तो देवता भी तरसते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा हमारा कब सौभाग्य होगा। तो संत प्रियादास जी कहते हैं कि योगी जप तप करने वाले,
योगी जप तप करने वाले ज्ञानियों से मुझे क्या काम, इनसे तो सिर्फ श्रद्धा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, परंतु मेरा काम तो सिर्फ, ध्यान दो, अति दुर्लभ संत से है जो प्रेम रस के रसिक संत हैं, उनके प्रीति पर पूर्ण विश्वास, उनके संग करके ही मुझे सुख मिलता है। ऐसे संत ने तो मेरा दिमाग यानी मेरी बुद्धि ही हर ली है, मेरी मति मन को इतने में ही रमण कर लिया। इसलिए कहते हैं हम ज्ञानी ध्यानी जब तब करने वाले योगी से हमारा क्या काम है। तो सोचिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक से एक बड़े संत हुए हैं जिनकी रोज सत्संग के अंदर चर्चा हम आप लोगों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं आज के सत्संग को, कल फिर आपके साथ इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो आज क्या करेंगे? श्रीमन नारायण